Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस के मामले में तो शायद आज ये टॉप रैंकिंग में आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका क्वेश्चन 101% आता है। अगर आप सीजीएल टायर 2 का सिलेबस भी देखते हैं तो उसमें ये टॉपिक स्पेशली अलग से मेंशन भी किया है, इससे ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक वर्ड दिखा कंप्यूटर, और जो आपको दूसरा वर्ड दिखा वो दिखा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सुरक्षा। क्या मतलब है? सुरक्षा। क्लियर है? अब बात करें, अगर हम बात करें हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो दोस्तों ये मान लीजिए कोई सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत सारे घर हैं, जिसके अंदर बहुत सारे घर हैं। तो आपने देखा होगा सोसाइटी के बाहर क्या होता है दोस्तों, एक सिक्योरिटी ऑफिस होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो हमें किस चीज का खतरा है कि हमें जिसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो सर हमें कुछ चीजों का खतरा है। पहला खतरा क्या हो सकता है हमें, कि कोई थेफ्ट, कि कोई चोरी ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। दूसरा क्या है कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। थेफ्ट यानी कोई हमें चोरी ना कर ले, है ना, कोई चीज चुरा ना ले। हार्म का मतलब है कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अनऑथोराइज्ड यूजर का एक्सेस ना हो जाए। अनऑथोराइज्ड यूजर या फिर अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी जिस बंदे को आपने परमिशन नहीं दे रखी वो आपके घर में ना घुस जाए। सर ये अनऑथोराइज्ड क्या होता है, हमें इस बात को समझना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं, यूजर यानी उपभोक्ता जो कंप्यूटर को चलाता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑथोराइज्ड यूजर। एक क्या होता है? एक होता है ऑथोराइज्ड यूजर। क्या होता है दोस्तों? ऑथोराइज्ड यूजर। और दूसरा होता है हमारा अनऑथोराइज्ड यूजर। अनऑथोराइज्ड यूजर। आपने देखा होगा कई शोरूम्स के बाहर लिखा होता है ऑथोराइज्ड डीलर। मान लो फॉर एग्जांपल जोकी का शोरूम है, एडिडास का शोरूम है, तो उसके नीचे क्या लिखा होता है? ऑथोराइज्ड डीलर। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी शोरूम के नीचे लिख रखा है ना ऑथोराइज्ड डीलर, मतलब एडिडास और जोकी वालों ने उन्हें परमिशन दे रखी है कि आप हमारा सामान बेच सकते हो। यानी जिसको आप परमिशन दे दो वो होता है ऑथोराइज्ड। और जो जिसके पास परमिशन नहीं होती, बिना परमिशन के अगर कोई काम करे, तो वो क्या होगा? अनऑथोराइज्ड यूजर। समझ आई आपको बात? यहां पे अनऑथराइज्ड का क्या मतलब है कि किसी बंदे को आपने परमिशन नहीं दी कि वो आपका कंप्यूटर चला सके, फिर भी वो धक्के से चला रहा है, आपके धक्के से आपके कंप्यूटर में एंट्री ले रहा है, तो वो क्या हो गया? अनऑथराइज्ड एक्सेस। और यही तीन चीजें हमें किस में जरूरत पड़ती है दोस्तों? यही तीन चीजें हमें कंप्यूटर में जरूरत पड़ती है। और इन तीनों चीजों से बचने के लिए हमें जिस प्रोसेस की जरूरत है उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिक्योरिटी। इन तीनों से बचने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिक्योरिटी बोलेंगे। आइए देखते क्या कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का हम डेफिनेशन पढ़े तो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथोराइज्ड यूज। यही मैंने आपको बताया कि चोरी से, नुकसान से और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, यूज से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में है सर इंट्रूडर क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या आया? इंट्रूडर क्या होता है? इंट्रूडर होता है दोस्तों बिन बुलाया मेहमान। बिन बुलाया मेहमान। इट इज अ पर्सन और सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन और परमिशन। यानी कहीं कि आपने देखा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा
कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है दोस्तों, और ये एक इसकी सखी है, ये क्या है, इसकी एक सखी है, ये इसकी सखी है दोस्तों। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा क्लास में जब वैसे बच्चे बात करते हैं ना, तो एक तीसरा बंदा होता है जिसके कुछ चुल मचती है और वो इनके बीच में आ जाता है ये सुनने के लिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। ये जो बंदा बीच में आया है, इसको आपने इनवाइट तो नहीं किया कि आके हमारी बातें सुन ले, पर धक्के से घुस रहा है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में। ये जो बीच में बंदा घुस रहा है दोस्तों, यही क्या है, बिन बुलाया मेहमान, जिसे हम बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब धक्के से किसी चीज में घुसना और पता लगाना कि चल क्या रहा है। आपने देखा होगा पड़ोस में वो आंटियां नहीं होती, उनको अपने घर की नहीं पड़ी, उनको दूसरे के घर की पड़ी कि उनमें क्या चल रहा है, वो हमेशा से झांकती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं। तो इंट्रूडर क्या हुआ, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में एंट्री कर जाए बिना आपकी परमिशन के, जैसे कि हैकर और कोई वायरस। समझ में आई दोस्तों आपको ये बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या है, मालवेयर। उसके बाद में क्या है, मालवेयर। दोस्तों जो मालवेयर है ना, वो दो शब्दों से बने, दो शब्दों से बने, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कैसे, देखिए आप, मैं समझाता हूं आपको। ये क्या है दोस्तों, ये है मालवेयर, माल और वेयर। तो मालवेयर आपको कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं सर? मालवेयर में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे भी वेयर लिखा मिले तो वेयर का मतलब होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। वेयर का क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर। और मेल शब्द का क्या अर्थ है सर? मेल का मतलब होता है मैलिशियस। मेल का क्या मतलब होता है, मैलिशियस। मैलिशियस हर उस इंसान को, हर उस चीज को कहते हैं जिसको दूसरे का नुकसान पहुंचा के मजा मिले। मैलिशियस वो इंसान होते हैं जो दूसरे का नुकसान करके राजी होते हैं। तो मैलिशियस प्लस में सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी दूसरे बंदे का नुकसान करे। तो आओ देखते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पे। क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया गया है ताकि वो दूसरे लोगों के बारे में डैमेज कर सके और अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले पाए। दूसरे बंदों की चीजें खराब करना, उनके कंप्यूटर में धक्के से घुसना, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है दोस्तों? मालवेयर की होती है। किसकी होती है? मालवेयर की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम बात करते हैं कि सर मालवेयर कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर। और टाइप्स ऑफ मालवेयर की जैसे ही बात करी तो पहला मालवेयर कौन सा आया दोस्तों? वायरस। पहला मालवेयर कौन सा आया? वायरस। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल, यानी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी जो भी आपकी महत्वपूर्ण सूचना थी उसको किसी ने सीज कर दिया। अपन नहीं कहते, जैसे अपन मूवीज देखी होंगी कि आपके घर पे को सीज किया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, अब आप उसको नहीं चला पाओगे। तो दोस्तों ऐसा ही तो होता है, जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम उसको अच्छे से नहीं चला पाते क्योंकि वायरस ने उसको रिसोर्स को सीज कर दिया। वाइटल यानी महत्वपूर्ण जो रिसोर्स थी, जो सूचना थी, उसको वायरस ने सीज कर दिया। बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों ये, वेरी वेरी इजी। आइए अगली बात करते हैं। वायरस क्या है? वायरस मैलिशियस है, ये तो हमें पता है। एक एग्जीक्यूटेबल कोड है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। हमारे कंप्यूटर में ना, हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना सारे, वो किस रूप में होते हैं? EXE के रूप में। EXE की फाइल होती है दोस्तों हमारे कंप्यूटर में। EXE का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था, एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल यानी चलने लायक, चलने लायक। यानी जब आप इस फाइल पे डबल क्लिक करते हो ना तो आपका सॉफ्टवेयर चल पड़ता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारे कोई काम की EXE फाइल है, ये हमारी किसी काम की EXE फाइल है जो आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर रखा है। तो वायरस क्या करता है, वायरस बाहर से आएगा और किस रूप में आता है दोस्तों? EXE के रूप में ही आएगा। वायरस किसके रूप में आएगा? EXE के रूप में आएगा, और जो हमारी काम की फाइल है उसके साथ आके चिपक जाएगा और उसको क्या कर देगा दोस्तों? खराब कर देगा। यानी वायरस किस रूप में आता है हमारे कंप्यूटर में? EXE के रूप में आता है। EXE यानी एग्जीक्यूटेबल
फाइल। आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारी फाइल्स बनी होती है हमारे कंप्यूटर में, जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो exe फाइल पे तो वो फाइल चल पड़ती है। .exe फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल रन हो जाएगी। समझ आई बात आपको? आओ जी, तो क्या लिख रखा था इसने कि वायरस क्या करेगा, ये रहा अटैच टू अनदर exe फाइल, जो हमारे काम की exe फाइल है उसके साथ आके चिपक जाएगा। क्लियर है? सर ये वायरस आता कहां से है? वायरस आपका किसी वेबसाइट से आ सकता है, फाइल शेयरिंग से आ सकता है। फाइल शेयरिंग का मतलब सर, मान लो मेरे कंप्यूटर में वायरस है, आपने पेन ड्राइव लगा दी मेरे कंप्यूटर में, और बाद में वो पेन ड्राइव आपने अपने कंप्यूटर में लगा ली, फाइल वगैरह शेयर करने के लिए, मूवी वगैरह ली आपने, तो इससे मेरे कंप्यूटर वाला जो वायरस था वो आपके कंप्यूटर में चला गया। इसको क्या बोलते हैं? फाइल शेयरिंग। ईमेल अटैचमेंट के साथ भी आ सकती है। कोई बंदा जानबूझ के धक्के से आपको वायरस देना चाहता है, तो आपने उसने क्या किया, ईमेल के साथ अटैच करके डाल दिया। या फिर आप कुछ डाउनलोड करते हो, वहां से आ सकता है। ठीक है, और ये सारे के सारे के ह्यूमन एक्शन है, इंसान जानबूझ के भी करता है सॉफ्टवेयर, ये वायरस। समझाया? अब हमारे माइंड में ना सर एक पॉइंट आया कि सर ये जो वायरस होते हैं ना, ये जो वायरस होते हैं सर, इनको बनाता कौन है और ये क्यों बनाते हैं लोग इनको? जो वायरस होते हैं उनको बनाता कौन है और क्यों बनाते हैं सर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वायरस को एक तो बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूं, शक्ति दिखाने के लिए दोस्तों अपनी, कि मैं ये भी कर सकता हूं, शक्ति प्रदर्शन के लिए ये मजे मजे में वायरस बना देते हैं। और दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीवायरस कंपनी। एंटीवायरस कंपनीज बनाती है। एंटीवायरस कंपनीज क्यों बनाएगी सर? एक बात बताओ सर, अगर मार्केट में कोई बीमारी ही नहीं होगी तो दवाई कौन खरीदेगा? इसलिए पहले मार्केट में बीमारी लानी पड़ेगी ताकि उस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को दवाई की आवश्यकता हो। इसलिए अगर कोई मार्केट में वायरस ही नहीं होगा तो एंटीवायरस कैसे बिकेगा? तो ये एंटीवायरस कंपनियां क्या करती है दोस्तों, पहले मार्केट में कुछ वायरस छोड़ देंगी और फिर कहेंगी कि इस वायरस का इलाज हमारे पास है, ताकि लोग इनके एंटीवायरस को खरीद पाए। समझ में आई बात आपको? तो ये दो चीजें होती है जो आपके वायरस को बनाती है। क्लियर है? आउच। वायरस की एक खास बात क्या होती है सर, कि यह खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब है सर, वायरस खुद को अलग अलग जगह पे कॉपी कर सकता है, अपनी बहुत सारी कॉपियां बना सकता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो बहुत सारी फाइल बन जाती है, आप डिलीट करते हो फिर बन जाती है, डिलीट करते हो फिर बन जाती है, क्योंकि वो खुद की बहुत सारी कॉपियां बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, और कॉपी बना बना के आपके पूरे सिस्टम में वो क्या करेगा दोस्तों, फैल जाएगा। आपके पूरे सिस्टम में वो फैल जाएगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर आप है ना हिंदी में करवा दो, नोट तो इंग्लिश में है। तो भाई मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूं। अब इस लाइन को तुम आप खुद भी लिख सकते हो कि वह अपनी बहुत सारी कॉपियां बना के कंप्यूटर में फैल जाएगा। और ये वर्डिंग है ना जो लिख रखी है, ये मैंने खुद ने लिखी है, ये मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी है। और इतनी आसान वर्डिंग है कि किसी बच्चे को इंग्लिश ना भी आए तो भी वो पढ़ता है ना, तो उसको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, आओ जी, और क्या क्या बातें हैं देखते हैं जी एंटीवायरस के बारे में। द वायरस स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज पास फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। सिस्टम टू सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये मैंने बता दिया कि अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस है, आपने पेन ड्राइव लगाई, फिर आप वाले में लगाई, तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। ये सही बात थी कि वायरस जो है ना वो लोगों को लगता है कि जो वायरस होता है ना वो नुकसान देने वाला होता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना कि जो आपका वायरस होता है ना, जो आपका वायरस होता है वो दोनों प्रकार का होता है। जो वायरस होता है वो दोनों प्रकार का होता है। वायरस हार्मफुल भी होता है, वायरस हार्मफुल भी होता है, और वायरस हार्मलेस भी होता है। वायरस हार्मलेस भी होता है। क्लियर है? नुकसान वाला भी होता है और बिना नुकसान वाला भी होता है। क्लियर है बात? आओ जी,
सर अब ये बताओ कि दुनिया में सबसे पहले वायरस बना कैसे और किसने बनाया? ये क्वेश्चन दोस्तों लगा लो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक आप करें एक बार, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए दोस्तों, जो दुनिया का पहला वायरस था उस वायरस का क्या नाम था? क्रीपर। जैसे आपने देखा होगा लड़कियां होती है जो, वो लड़कों को नहीं बोलती यू क्रीप। इसका क्या मतलब है? भगवान ना करे कि कभी आपको भी ये सुनने का मौका मिले कि कोई सुंदर सी बालिका आपको कहे कि यू क्रीप। क्रीप का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वो होता है जो हम नहीं होते, चेप। जब आप किसी के चेपी हो जाते हो ना, जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रीपर। तो वर्ड दिख रहा है आपको, क्रीप। इसका नाम सर क्रीपर क्यों पड़ा? देखो यहां ना एक बंदा था, उसको अपने दोस्तों के लेने थे मजे। मैंने बोला ना वायरस जरूरी नहीं कि नुकसान ही पहुंचाए, मजे भी ले सकते हो आप। तो उसने क्या किया, इस वायरस को बनाया और अपने दोस्तों के, सभी दोस्तों के कंप्यूटर में डाल दिया। जैसे ही उसके दोस्त कंप्यूटर को ऑन करते तो वहां पे लिखा आता, हे आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। हाय मैं क्रीपर हूं, अगर पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखा। मतलब मजे ले रहा था बस। कब बनाया सर? 1971 में बनाया, और ये हार्मफुल नहीं था, सिर्फ मजे लेने के लिए बनाया गया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, तो दुनिया का पहला वायरस था क्रीपर। किसने क्रीपर था, और कब बना? 1971 में बना। क्या हार्मफुल था या हार्मलेस था? तो सर ये जो पहला वायरस था ये क्या था हमारा? हार्मलेस था। ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता था, ये सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए बनाया गया था। समझ में आई बात? उसके बाद में आया दोस्तों एल्क क्लोनर 1982 में। क्लोन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये चीज थी, इसकी अगर आप क्लोनिंग करोगे तो मतलब इसकी कॉपी बना दोगे आप। क्लोन का मतलब क्या है? कॉपी। तो एल्क क्लोनर क्या करता था? अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेता था। ठीक है, डेट याद रखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ये वाली याद रखना 1971 में। आओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो वायरस आया उसका नाम था ब्रेन। का नाम था ब्रेन। और दोस्तों यह भी दुनिया का पहला वायरस है। अब आप कहोगे सर दुनिया का पहला वायरस तो क्रीपर था, तो आप इसको फर्स्ट कैसे बोल रहे हो? क्योंकि ये क्या था? हार्मफुल था। क्रीपर दुनिया का पहला हार्मलेस था, और यह दुनिया का पहला हार्मफुल है। और घटिया चीजें किसने बनाई? पाकिस्तान ने बनाई। पाकिस्तान के दो भाई थे, अमजद फरूक अलवी, और दूसरे का नाम था बसीत फरूक अलवी। इन्होंने इसको बनाया, और ये क्या करता था? जो आपका डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको स्लो कर देता था, उसको धीमा कर देता था, आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता था। ठीक है, आप सिर्फ फरूक भी वर्ड याद रखोगे तो भी अपना पेपर में काम चल जाएगा। फरूक अलवी ब्रदर्स। ठीक है, अमजद फरूक अलवी और बसीत फरूक अलवी दो भाई थे, उन्होंने बनाया। क्लियर है बात? इसके अलावा दोस्तों दो एंटीवायरस के नाम काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आए थे। एक तो है इंटरव्यू, एक तो क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है सर? इंटरव्यू एक वायरस का नाम है। और दोस्तों एक होता है आई लव यू। दोस्तों ये भी एक वायरस है, कंप्यूटर में भी और जिंदगी में भी। आई लव यू, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज आई लव यू इन कंप्यूटर। तो बच्चों को लगा यार कंप्यूटर में आई लव यू का क्या काम है, तो उन्होंने ऑप्शन टिक कर दिया नन ऑफ द अबव। जबकि ये दोनों क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इंटरव्यू और आई लव यू किसके नाम है? वायरस के नाम है। आई लव यू कौन से ईयर में आया सर? आई लव यू 2000 में आया। कब आया सर? 2000 में आया। समझ आए दोस्तों आपको बात? इंटरव्यू और आई लव यू दोनों वायरस के नाम है जो कि 2000 में आए। क्लियर है? नेक्स्ट मालवेयर कौन सा है हमारा? वोम। नेक्स्ट मालवेयर कौन सा है हमारा? वोम।
अच्छा दोस्तों, वोम से मैं एक चीज बताता हूं आपको, मेरे को याद आ गई। हमने रोम पढ़ा था, है ना? हमने, जब हम मेमोरी पढ़ रहे थे, वहां पे हमने रोम पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी पढ़ा था ना हमने, रीड ओनली मेमोरी। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बता देता हूं इसका। रीड ओनली मेमोरी की एक प्रॉपर्टी होती है वोम। रीड ओनली मेमोरी की एक, ये वोम और ये वोम अलग अलग है, बस ये मेरे को याद आ गया यहां से इसलिए बता रहा हूं। रोम की एक प्रॉपर्टी होती है वोम। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? राइट वंस रीड मैनी, लिखो एक बार पढ़ो बार बार। राइट वंस रीड मैनी, रोम की यही तो खास बात थी ना। कंपनी वाले तो एक बार लिख देते थे, बाद में हम यूज करते रहते हैं। राइट वंस रीड मैनी, ये याद रखना दोस्तों। ये जो हमारा रोम होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वोम, राइट वंस रीड मैनी। क्लियर है? आओ जी दोस्तों, वोम क्या है? कीड़ा मान लीजिए आप, है ना? वोम से आप कैसे याद रखोगे, मैं ट्रिक बताता हूँ साथ साथ याद रखने की। वोम मान लीजिए कोई कीड़ा है। कीड़ा कैसे चलता है? रेंग रेंग के, धीरे 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 धीरे, है ना? तो दोस्तों धीरे धीरे, जब आपके कंप्यूटर में वोम आएगा तो आपका नेट स्लो हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि नेट स्लो होता है किस मालवेयर के कारण? वोम के कारण। नेट स्लो किस मालवेयर के कारण होगा दोस्तों? नेट स्लो होगा आपका वोम के कारण। समझ में आई बात आपको? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्या है? स्पाईवेयर। आइए दोस्तों समझते हैं स्पाईवेयर के बारे में। क्या वर्ड है? स्पाईवेयर। दोस्तों दो वर्ड है, एक तो है स्पाई और दूसरा वर्ड क्या है? वेयर। दूसरा वर्ड क्या है? वेयर। स्पाई का मतलब होता है दोस्तों जासूसी करना। स्पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? जासूसी करना। और वेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। और हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? इसका मतलब हुआ कि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी जासूसी करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि स्पाईवेयर का अटैक भी करवाया था गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, स्पाईवेयर एक ऐसा अटैक होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी जासूसी करेगा कि हम फिलहाल कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे फोन के जो कैमरे हैं और जो माइक है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो जो भी आपके आसपास फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, डिट्टो वर्ड आता है पेपर में, फिजिकल एक्टिविटी। तो जो आपके आसपास फिजिकल एक्टिविटी है, कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है बिना आपको बताए। और यह क्या करेगा, जितने भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, उनको चुरा लेगा और क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा आपके फोन का माइक और कैमरा, ताकि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले। यही तो मैंने समझाया आपको। ठीक है, डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना अपने को, कहीं तुम डेफिनेशन याद करने लग जाओ। पेपर में डेफिनेशन नहीं आती, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए बस। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रोजन हॉर्स। आइए दोस्तों समझाता हूं मैं आपको ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे ट्रोजन हॉर्स को। ट्रोजन हॉर्स, इसमें आपको दो वर्ड दिख रहे हैं ना। एक तो दोस्तों क्या होता है, ट्रोजन होता है, और एक हॉर्स है। तो ये ट्रोजन क्या चीज थी? आइए दोस्तों देखते हैं ट्रोजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आओ, मैं तुम्हें हिस्ट्री में लेके चलता हूं। ट्रोजन क्या था? एक महाराज का
किला था। ट्रोजन क्या था दोस्तों? एक महाराज का किला था। किला बना देता हूं, उस किले का क्या नाम था? ट्रोजन नाम। थोड़ी कढ़ाई वगैरह भी कर देते हैं दोस्तों, महाराज का किला है ना? तो आपको पता है वहां पे कढ़ाई तो होती थी पुराने जमाने में। दोस्तों ये महाराज का किला है, ठीक है। और यहाँ तुम्हें पता ही है कि वो ऐसे ऐसे बनाए रखते थे। और यहाँ ऊपर कौन होता था दोस्तों? नटवरलाल, जो महाराज का सेनापति था, वो यहाँ पे खड़ा है दोस्तों। उसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में दूरबीन ले रखी है दोस्तों उसने, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये है अपना नटवरलाल। और दोस्तों इधर आ गई दूसरी सेना। इधर कौन आ गई दोस्तों? दूसरी सेना आ गई। और दूसरी सेना ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया इस किले के ऊपर। लेकिन आक्रमण का कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि ना तो ये गेट खोल रहे और ना ही ये बाहर आ रहे। जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक ये जो सेना है इसको हरा नहीं पाएगी, ट्रोजन के किले को फतेह नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक घोड़ा बनाते हैं। दोस्तों राइट, बिल्कुल ड्राइंग को मेरी जज मत करना, समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। कुछ भी बन सकता है, नाम तो घोड़े का ले रहा हूं और बन कुछ भी सकता है दोस्तों। क्या बात है, अब तक तो अच्छा बना है। आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं दोस्तों क्या बनेगा। अभी तक तो घोड़ा ही लग रहा है देखने में। बहुत बढ़िया, शानदार, वाह क्या घोड़ा है। मजा ही आ गया दोस्तों देख के। लो जी दोस्तों, ये बन गया घोड़ा। ट्रोजन हॉर्स बनाना था ना अपने को। और ये वास्तविकता की स्टोरी है, कहीं तुम समझो ऐसे ही सुना रहे हैं सर। ये रियल स्टोरी है दोस्तों। वाह क्या घोड़ा है, वाह। वाह क्या घोड़ा बनाया है मैंने, वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया, शानदार। थोड़ी सी शेडिंग भी कर देते हैं दोस्तों घोड़े के अंदर। नहीं नहीं यार, अच्छी नहीं लग रही। चलो हट चल। दोस्तों अपना जो घोड़ा है मैरी क्रिसमस वाला है। अपना घोड़ा को कैसा है दोस्तों? मैरी मैरी क्रिसमस। तो हमने यहाँ पे मैरी क्रिसमस बना दी। ये काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों हमारा घोड़ा, है ना? चलिए। और दोस्तों ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक घोड़ा बनाया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? एक घोड़ा बनाया। क्या बनाया इन्होंने? एक घोड़ा बनाया। और ये जो घोड़ा था वो देखने में असली लग रहा था दोस्तों। देखने में क्या लग रहा था? असली। और इस घोड़े के अंदर इन्होंने क्या भर दिए? इस घोड़े के अंदर इन्होंने क्या भर दिए दोस्तों? इस घोड़े के अंदर इन्होंने सैनिक भर दिए। इस घोड़े के अंदर क्या भर दिए इन्होंने? सैनिक भर दिए। और इन्होंने क्या प्लान बनाया? ये इन्होंने सैनिक भर दिए घोड़े के अंदर और एक एक तलवार दे दी दोस्तों इनके हाथ में। सभी के हाथ में एक एक तलवार। बहुत क्या बात है, ये तलवार कम और दांती ज्यादा लग रही है। लो जी दोस्तों, इन्होंने ये तलवार दे दी और इस घोड़े के अंदर इन्होंने भर दिए। और बाद में इन्होंने क्या किया? सेना लौट के चली गई दोस्तों। सेना लौट के चली गई। सेना सेना लौट के चली गई। तो इन्होंने देखा, हमारे नटवरलाल ने देखा कि वाह क्या सुंदर घोड़ा है, वाह क्या सुंदर घोड़ा है।
ऐसा घोड़ा तो हमारे राज्य में होना चाहिए। इन्होंने दरवाजे खोल दिए और घोड़ा इनको क्या लगा कि काम की चीज है। और दोस्तों जो काम की चीज होती है ना उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट बोलते हैं। लेजिटिमेट, ये डिक्टो वर्ड आएगा पेपर में। इनको क्या लगा कि ये इनके काम की चीज है, लेजिटिमेट है, और इन्होंने इसको क्या कर दी, इन्होंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, एंट्री दे दी। इन्होंने क्या कर दिया, इसको एंट्री दे दी। और जैसे ही इस घोड़े को इन्होंने अंदर किया दोस्तों, जैसे ही इन लोगों ने इस घोड़े को अंदर किया, ये घोड़े को अंदर लेके गए, तो दोस्तों घोड़ा एकदम से टूट गया क्योंकि नकली घोड़ा था। और एकदम से कौन निकल आए, सैनिक निकल आए, और इस राज्य पे इन्होंने हमला बोल दिया और अपना असली रूप दिखा दिया, और ये राज्य क्या गया, कब्जे में आ गया। ये सेम अटैक दोस्तों हमारे साथ होता है। ये जो सेम अटैक है हमारे साथ होता है जब हमें लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर हमारे काम का है। हमें क्या लगेगा कि सॉफ्टवेयर हमारे काम का है और हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट पे नहीं होता कि आपका फोन धीमा चल रहा है, तेज करने के लिए यहां क्लिक करें, तो आपको लगता है कि वो आपका काम का सॉफ्टवेयर है, आपको लग रहा है वो घोड़ा आपके काम का है। आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में एंट्री दे दोगे, और जैसे आप उसको एंट्री दोगे दोस्तों, वो आपकी क्या करेगा, तबाही मचा देगा। क्या करेगा दोस्तों, वो तबाही मचा देगा। और आपका जो ये कंप्यूटर है, आपका जो ये घर है, इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, इसमें क्या होगा, वायरस वगैरह आ जाएगा और आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया दोस्तों आपको। यहां तक एक बार आप नोट करें। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्या होता है। आओ अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिख रखा है इसने, ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो खुद को ऐसे दिखाता है कि कोई लेजिटिमेट फाइल है। क्या दिखाएगा कि काम की फाइल है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है सर विंडो है, 32 है, रैम है, तो हमारे कोई काम की फाइल होगी, आप इसे डाउनलोड कर लोगे, और जैसे ही आप दोस्तों इसको डाउनलोड करोगे तबाही मचा देगा आपके सिस्टम की। समझ में आ गया, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है की लॉगर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है की लॉगर। की का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटन, कुंजी, जो आपके कीबोर्ड वाली होती है ना, बटन्स, लॉगिन करना। की लॉगर क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बिना बताए आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। उसके बाद आप जो भी कीज प्रेस करोगे ना वो सबको रिकॉर्ड कर लेगा। कैसे, मान लो कि ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है, ये मैं अपना कोई कंप्यूटर चला रहा हूं और उस कंप्यूटर के ऊपर ये कीबोर्ड है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने खोली फेसबुक। तो फेसबुक में पहले क्या करूंगा, फेसबुक में तो पहले तो मैं अपना नाम, आईडी वगैरह भर दूंगा, है ना। मैंने पहले क्या कर दिया, मान लो मैंने कोई आईडी डाल दी, पहले मैं क्या डालूंगा, आईडी डालूंगा। तो जैसे ही मैंने पहले कोई आईडी डाली, तो इसके अंदर क्या एक सॉफ्टवेयर है जो ये रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, कि पहले ए दबाया, फिर एन, फिर एस, फिर एच, फिर यू, फिर एल, रिकॉर्ड कर रहा है। आईडी डालने के बाद मैं क्या डालूंगा दोस्तों, मैं डालूंगा पासवर्ड। आईडी डालने के बाद मैं क्या डालूंगा, पासवर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड डाल दिया 123 हैश, मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया। तो इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जो इसके अंदर की लॉगर है, जो इसके अंदर की लॉगर है, ये क्या करेगा,
जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो सारा काम रिकॉर्ड कर लेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स एवरीथिंग व्हाट यूजर टाइप, और क्या करेगा, जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि पासवर्ड, वो सारा ये उठा लेगा। वो सारा क्या करेगा, ये उठा लेगा। दोस्तों समझ में आई बात आपको यहां तक? आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, रूट किट वायरस। रूट किट वायरस, एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि ये मान लो आपने ना, आपने क्या सोचा, ये कोई जमीन है और इस जमीन में आपने एक पेड़ लगाने की सोची। आपने सोचा कि मैं एक पेड़ लगाता हूं, ठीक है। और ये नीचे क्या है, इसकी जड़ें हैं। नीचे क्या है दोस्तों, ये जड़ है। अगर इस जड़ में ही कोई कीड़ा आ जाए, अगर इस जड़ में कोई कीड़ा लग जाए, तो क्या आपका ये पेड़ ग्रो कर पाएगा? सर कभी नहीं कर पाएगा। सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था, हार्ड डिस्क में पढ़ाया था। हार्ड डिस्क में मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हार्ड डिस्क में क्या होती है, एक डिस्क होती है, ठीक है, एक डिस्क होती है। उस डिस्क में हम क्या करते हैं, पहले ट्रैक बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, ट्रैक बनाते थे। और सर उसके बाद हम क्या करते थे, इसके सेक्टर बना देते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, सेक्टर बना देते थे। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेक्टर, जहां आपकी विंडो रखी होती है। उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर, जहां आपकी विंडो रखी होती है ना। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रूट किट। अब आपको अगर सर ये तो वर्ड भी मैच कर रहे हैं, रूट और बूट, याद हो गया, रूट बूट, रूट बूट। तो वो वायरस क्या करेगा कि आपके इस कंप्यूटर की जड़ में बैठ जाएगा और जैसे ही आपकी विंडो लोड होना शुरू होगी उसको रोक देगा। जिस प्रकार अगर पेड़ के जड़ में कोई वायरस आ जाए तो वो उसको ग्रो नहीं करने देगा, ऐसे ही अगर यहाँ आपके सेक्टर में, बूट सेक्टर में कोई वायरस आ गया तो इस कंप्यूटर को चलने नहीं देगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रूटकिट वायरस। आइए क्या करता है रूटकिट। रूटकिट क्या करता है, इसको हम बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं। जो क्या करेगा, लोडर के साथ अटैच हो जाएगा, और यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी विंडो है, उसको अच्छे से काम नहीं करने देगा। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो दोबारा डालनी पड़ेगी। एक बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपके कंप्यूटर में क्या आ गया है दोस्तों, रूटकिट आ गया है। आइए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉजिक बॉम्ब। नेक्स्ट क्या है, लॉजिक बॉम्ब। बहुत आसान है, एक स्टोरी सुनिए आप खुद समझ जाओगे। दोस्तों मान लो कि मेरे को ना कोई बिल्डिंग है, क्या पढ़ रहे हैं हम, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब,
आप कंप्यूटर के बॉम्ब को छोड़ दो, आप नॉर्मल बॉम्ब पे आओ, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए कि, अरे भाई रुक जा, कोई ये बिल्डिंग है दोस्तों, कोई ये बिल्डिंग है, कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं इसमें बॉम्ब लगाना चाहता हूं। मान लो मैंने प्लान किया कि यहां एक बॉम्ब लगा देता हूं, यहां एक, इस बिल्डिंग में कहीं मैंने एक बॉम्ब लगा दिया दोस्तों, ठीक है, इस बिल्डिंग में मैंने कहीं एक बॉम्ब लगा दिया, और मैंने प्लान किया कि ये जो बॉम्ब है ना, ये 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे फट जाए। तो मैं स्टोरी सुना रहा हूं, ध्यान रखना, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे लॉजिक बॉम्ब के। तो पहले तो मैंने क्या किया, एक टाइम कंडीशन लगा दी कि 2 बजे ये बॉम्ब फटना चाहिए। अब दोस्तों जब तक 2 नहीं बजेंगे, यह जो बॉम्ब है वो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, इसमें कोई घटना नहीं घटेगी, बिल्कुल शांत पड़ा रहेगा। जैसे ही 2 बजेंगे, जैसे ही 2 बजेंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक ट्रिगर होगा, इस बॉम्ब में क्या होगा, एक ट्रिगर होगा। अब ये ट्रिगर पहले से भी सेट कर रखा होता है मैंने, और या मान लो मैं कहीं पे बाहर दूर बैठ के इस बॉम्ब को, जो मेरे हाथ में रिमोट है, इससे मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं, इससे मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल भी कर सकता हूं। जो ट्रिगर है वो आप इससे अंदर भी सेट कर सकते हो या फिर आप दूर से भी कर सकते हो। और जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा, टक, ये क्या हो जाएगा, भम भम ब्लास्ट। समझ में आई बात आपको? यही आपका क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब में ट्रिगर होता है जो टाइम कंडीशन पे डिपेंड करता है एक्टिवेट होने के लिए, और लॉजिक बॉम्ब जो है वो नॉन फंक्शनिंग रहता है जब तक ट्रिगर ना हो जाए। मैंने यही तो बोला था कि 2 बजे से पहले वह नॉन फंक्शनिंग रहेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, और जैसे ही 2 बजेंगे दोस्तों, उसमें ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होते ही क्या होगा, ब्लास्ट। ठीक है, आपके कंप्यूटर का सारा डाटा उड़ जाएगा। आइए जी, फिर है हमारा ब्लेंडेड थ्रेट। दोस्तों ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, और थ्रेट का मतलब होता है डर। जब अपन ने भी बहुत सारे मालवेयर पढ़े हैं ना, अपन ने अभी ट्रोजन हॉर्स पढ़ा, वोम पढ़ा, लॉजिक बॉम्ब पढ़ा, जब आप इनका मिश्रण बना देते हैं, जब आप इनको मिक्स कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर सच एज ट्रोजन हॉर्स और वोम, जब आप इनको मिक्स करके कोई अटैक करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्लेंडेड थ्रेट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सर हमारा रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्या है, रैंसमवेयर। दोस्तों रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और वेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती, और वेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अगर आपके ऊपर रैंसमवेयर का अटैक होता है, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ग्रेस कर लेगा, मतलब कब्जा कर लेगा, और आपसे क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा, फिरौती मांगेगा क्रिप्टो करेंसी के रूप में। और जब आप उसको वो पैसे दे देंगे, तो वो आपका डाटा लौटा देगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, ransomware grabs a computer system or data until the victim makes a payment. The user has to pay a ransom price in cryptocurrency to the criminal to get his data. जब आपके कंप्यूटर के ऊपर रैंसमवेयर का अटैक होगा, तो जो भी आपका डाटा है उस पर कोई और कब्जा कर लेगा, आप अपना कंप्यूटर चाह के भी नहीं चला पाओगे। फिर आपके पास फोन आएगा, वो आपसे फिरौती मांगेगा, पैसा मांगेगा। जब आप उसको वो पैसा दोगे, तो वो आपका डाटा आपको वापस लौटा देगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर? चलिए ये 2 रहते हैं, ये भी करवा देता हूं आपको। एडवेयर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मैंने क्या लिखा, एडवेयर, तो दोस्तों एडवेयर के अंदर मुझे 2 वर्ड दिखाई दिए। कौन से 2 वर्ड? एड का मतलब तो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एड का क्या मतलब होता है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट। और वेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको बेफालतू की एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। आपने देखा होगा जब हम YouTube चलाते हैं या फिर जब हम MX Player वगैरह चलाते हैं, तो वहां पे क्या आती है, वहां पे क्या आती है दोस्तों,
वहां पे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आती है, पॉपअप आते हैं स्क्रीन के ऊपर। और क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। जितनी ज्यादा एड आएगी वो उतना ही ज्यादा पैसा उनको मिलेगा। तो ये एडवेयर के कारण होता है। एडवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक कंपनी का नाम है वैसे तो एडवेयर गूगल की, जो आपको अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाती है पैसा जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। क्लियर है? और फिर है बोट नेट। बोट और नेट, नेट का मतलब क्या होता है? जाल, और बोट का मतलब है कंप्यूटर। बोटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें एक कंप्यूटर नहीं होता, बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पस, जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और हर एक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? बोट, और इसके अलावा ज़ोंबी भी कहा जाता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक हम पूरा जाल बना लेते हैं किसी बंदे पे अटैक करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने के लिए, कोई डाटा चुराना है, उनका कंप्यूटर उड़ाना है, कोई भी आपको गलत काम करने में, जब आप बहुत सारे कंप्यूटर का, बहुत सारे डिवाइसेस का उपयोग करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? एक जाल बन जाता है, बोटनेट कहलाता है, यानी कंप्यूटर का जाल। और हर एक कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बोट। और बोट के अलावा हम क्या कह सकते हैं? ज़ोंबी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।